स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जाउल्स लॉ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जिसमें हमने जो एग्ज़ाम्पल ली थी वो क्या ली थी, टरबाइन की एग्ज़ाम्पल ली थी कि जब कोई भी सिस्टम, ठीक है, या फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर की हमने एग्ज़ाम्पल ली थी कि जब वाटर हाई पोटेंशियल से यानी कि ज़्यादा हाइट से लो हाइट पे फ़्लो करता है या फॉल करता है तो उसमें से क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, फिर उस एनर्जी को हम क्या करते हैं, डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे वाटर टरबाइन पे फॉल किया, टरबाइन ने घूमना शुरू किया। ठीक है, टरबाइन के साथ क्या लगी होती है, शाफ्ट। उस शाफ्ट ने किसको घुमाया, जनरेटर को घुमाया। जनरेटर घूमता तो हमें पता क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। फिर उस इलेक्ट्रिसिटी से हम डिफरेंट आउटपुट क्या कर सकते हैं, डिफरेंट आउटपुट वाले काम ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह चार्जेस के केस में भी यही होता है कि जब कोई चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है तो वो एनर्जी रिलीज़ करता है। ठीक है, वो एनर्जी हीट की फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, वो एनर्जी लाइट की फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, जाउल्स लॉ को डिफ़ाइन किया था सबसे एंड पे। तो जाउल्स लॉ बेसिकली एक इक्वेशन थी। ठीक है, कि W इज़ इक्वल टू आई स्केयर आर टी। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, जाउल्स लॉ। फिर हमने इक्वेशन को एक्सप्लेन किया था कि जो W है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ये वो एनर्जी है जब कोई चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करते हो एनर्जी रिलीज़ करता है। ठीक है, ये वो एनर्जी है W। ठीक है, अब ये जो एनर्जी कोई चार्ज रिलीज़ करता है वो हीट भी हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट भी हो सकती है। ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करते हुए रिलीज़ करता है तो वो किसके इक्वल होती है, स्केयर ऑफ करंट के यानी आई स्केयर के, रेजिस्टेंस यानी आर के, एंड टाइम ड्यूरेशन यानी टी के। ठीक है, सिंपली इक्वेशन को हमने जितने भी वेरिएबल से सिर्फ इक्वेशन को एक्सप्लेन कर दिया। इक्वेशन में W था उसको हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल दिया। आगे इज इक्वल टू का साइन था उसको हमने इज इक्वल टू बोल दिया। आगे आई का स्केयर था तो वो क्या था, स्केयर ऑफ करंट। आगे रेजिस्टेंस R एंड टाइम ड्यूरेशन T। तो इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, जाउल्स लॉ। तो आज का हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर। हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, मींस जब किसी सर्किट में से कोई करंट पास करता है या जब कोई चार्जेस फ्लो करते हैं तो वो उसकी कितनी पावर होती है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन में बच्चों को कहता है कि एनर्जी सप्लाइड बाय करंट। ठीक है, एनर्जी सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक करंट इन यूनिट टाइम। ठीक है, एक सेकंड में किसी सर्किट में से गुजरते हुए जो चार्जेस हैं वो जितनी एनर्जी देंगे वो उसकी क्या कहलाएगी, उसकी पावर कहलाएगी। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जांपल ये कोई भी सर्किट है। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। इस सर्किट में से गुजरते हुए चार्जेस एक सेकंड में, ठीक है, जितनी एनर्जी देंगे, ठीक है, एक सेकंड में इन यूनिट टाइम एक सेकंड में जितनी एनर्जी वो लूज़ करेंगे, जितनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उसको क्या बोलेंगे हम, उसकी पावर बोलेंगे। ठीक है, तो एनर्जी, इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूँ, सप्लाइड बाय करंट इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, कि किसी सर्किट में से गुजरते हुए जो करंट है वो एक सेकंड में जितनी एनर्जी रिलीज़ करेगा वो उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रिकल पावर होगी। ठीक है बच्चों, आगे इसका हम फार्मूला लिखते हैं। तो P इज़ इक्वल टू, ये किसके इक्वल, हमने जो डेफिनेशन लिखी है वो हमने इसके फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखी है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय यूनिट टाइम।
ठीक है बच्चों, तो ये इसका फार्मूला होगा। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से, और टाइम को T से। ठीक है बच्चों, तो W डिवाइडेड बाई T ये किसका फार्मूला है? पावर का। और W क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और T क्या है? टाइम है। सो पावर इज़ डिफाइंड एज रेशियो, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब एनर्जी क्या होती है? वर्क डन ही होता है ना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर। अच्छा बच्चों, इसके बाद हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, अब देखें, हमें पता है कि वी नो दैट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो किसके इक्वल होता है? V इज़ इक्वल टू W ओवर Q के। ठीक है, ये किसकी इक्वेशन है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अगर हमें यहाँ से W की वैल्यू निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे? Q इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन्स W इज़ इक्वल टू Q मल्टीप्लाई बाई V। ठीक है, तो ये W की हमने वैल्यू निकाल ली। इसको मैं कह देता हूँ कि ये इक्वेशन नंबर 2 है। So put the value of equation 2 in equation 1। तो जो इक्वेशन 2 की वैल्यू आई उसको हम पुट करें इक्वेशन 1 में। पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है बच्चों, अब इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास? P इज़ इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय, या इसको एनर्जी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो हमने W की वैल्यू निकाल लिया, वो अब इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। सो P इज़ इक्वल टू W की वैल्यू क्या है? Q मल्टीप्लाई बाई V ओवर T। ठीक है बच्चों, अब देखें, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि Q डिवाइडेड बाई T मल्टीप्लाई बाई V। ठीक है, मैंने कोई चेंजिंग नहीं की इसमें। ठीक है, सिर्फ क्या किया है, इन दोनों को सेपरेट करके लिख दिया है। Q ओवर T को सेपरेट कर लिया और V को साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो अभी भी ये वही फॉर्म है, Q मल्टीप्लाई बाई V ओवर T। तो Q जब V से मल्टीप्लाई होगा तो यही फॉर्म बन जाएगी, QV ओवर T। अब देखें, इलेक्ट्रिक करंट का हमें पता है वो किसके इक्वल होता है? एज वी नो दैट कि जो करंट होता है वो किसके इक्वल होता है? Q डिवाइडेड बाई T के। तो हम Q ओवर T की जगह पे I लिख सकते हैं। तो P इज़ इक्वल टू Q ओवर T की जगह पे हमने क्या लिख दिया? I, और मल्टीप्लाई बाई V। ठीक है बच्चों, Q ओवर T की हमने वैल्यू पुट कर दी है, ये वाली। हमें पता है जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो किसके इक्वल होता है? Q डिवाइडेड बाई T के। अब अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हमें पता है V इज़ इक्वल टू किसके होता है? IR के। ठीक है, मैं कह देता हूँ ये इक्वेशन नंबर क्या है? 3 है। तो इक्वेशन नंबर 3 में V की वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, ये वाली वैल्यू V इज़ इक्वल टू IR वाली। सो पुट इन इक्वेशन 3। ठीक है, P इज़ इक्वल टू I, और V की जगह पे हमने क्या लिख देना? मल्टीप्लाई बाई IR। ठीक है, इस V की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है बच्चों, अब सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर दें। P इज़ इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाई आई स्केयर इंटू R। तो ये बच्चों किसका फार्मूला है? किसी भी सर्किट में से जब कोई चार्जेस या करंट फ्लो करता है तो उसकी जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसकी पावर कैलकुलेट करने के लिए ये हम फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमें क्या कैलकुलेट करके बताता है? हमें पावर कैलकुलेट करके बताता है, किसी भी सर्किट की इतनी पावर होगी। ठीक है बच्चों, अब पावर के यूनिट की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि पावर का यूनिट क्या होता है? SI यूनिट। पावर का SI यूनिट होता है वाट। WATT। ठीक है, पावर का SI यूनिट होता है वाट, ये बात आपने याद रखनी है। और अब वाट किसके इक्वल होता है? देखें,
P इज़ इक्वल टू किसके इक्वल होता है, W/T के, ठीक है। और देखिए अब पावर का यूनिट वाट लिख दिया हमने, ये वाला, और ये किसके इक्वल होगा, अब वर्क का यूनिट क्या होता है, जाउल, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो हम W की जगह पे क्या लिख देंगे, जाउल, डिवाइडेड बाय टाइम की जगह पे सेकंड। सेकंड ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स, मींस वाट इज इक्वल टू जाउल, और सेकंड ऊपर जाके क्या हो गया, इन्वर्स हो गया। सो वाट इज इक्वल टू जाउल पर सेकंड। ये इंपॉर्टेंट MCQ है, ठीक है बच्चों, इसको आपने याद रखना है कि वाट किसके इक्वल होता है, जाउल पर सेकंड की, ठीक है। क्योंकि हमने बेसिकली फार्मूला याद रखना पावर का, ठीक है, कि पावर जो हमने बिल्कुल शुरू में लिखा था डेफिनेशन के साथ, P इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, W/T के। अब पावर का यूनिट होता है वाट, और ये वाट किसके इक्वल होता है, ठीक है। W का फार्मूला, W का यूनिट क्या होता है, वर्क का यानी जाउल, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, ठीक है। तो W की जगह पे हमने जाउल लिख दिया, टाइम की जगह पे सेकंड, सेकंड ऊपर जाके इन्वर्स हो गया। तो जाउल पर सेकंड ये किसके इक्वल होता है, वाट के इक्वल होता है, ठीक है बच्चों। अब वो बात करता है इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस की, यानी कि जो हम घरों में यूज़ करते हैं, घरों में जो हम इलेक्ट्रिकल बल्ब यूज़ करते हैं मोस्ट कॉमनली, उनकी पावर कितनी होती है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल बल्ब होते हैं उनकी पावर कितनी होती है, हमें पता है 25 वाट का भी बल्ब होता है, ठीक है, 40 वाट का भी बल्ब होता है, 60 वाट का भी बल्ब होता है, ठीक है, 75 वाट का भी बल्ब होता है, और 100 वाट का भी बल्ब होता है, ठीक है। तो ये वो पावर वाले हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं, ठीक है, घरों में, ठीक है। तो घरों में जो मोस्ट कॉमनली पावर वाले जो इलेक्ट्रिक बल्ब यूज़ होते हैं उनमें ये वाली पावर है, ठीक है। 25 वाट का बल्ब होता है, 40 वाट का बल्ब होता है, 60 वाट का, उसके बाद 75 वाट का, 100 वाट का, ठीक है। तो ये उनकी पावर है, वाट किसका यूनिट होता है, पावर का, ठीक है। तो मीन्स जो बल्ब 25 वाट का है उसकी पावर कितनी है, 25 वाट, यानी कि वो 1 सेकंड में 25 जो वो है पावर कंज्यूम करता है, ठीक है। इसके बाद हम इसकी एग्जांपल देखते हैं 12.7 सॉरी 14.7, एग्जांपल नंबर 14.7, ठीक है बच्चों। इसमें वो कहते हैं कि जी एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 500 ओम है, ठीक है। इसके अक्रॉस आप पावर फाइंड करें, और जो बल्ब के अक्रॉस जो हमने पोटेंशियल दिया हुआ वो कितना है, 250 वोल्ट है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन डाटा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल बल्ब की रेजिस्टेंस कितनी है, वो है 500 ओहम, 500 ओहम, ठीक है। और बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, यानी कि V की वैल्यू कितनी है, 250 वोल्ट, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, हमने पावर फाइंड करनी है, P फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखें हमें पता है जो पावर का हमने अभी फार्मूला ड्राइव किया वो किसके इक्वल है, I² R के इक्वल है। मैं कहता हूँ ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब देखिए हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू तो है, R तो है, लेकिन I नहीं है हमारे पास, ठीक है। मीन्स हमें पहले I की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तब हमारे पास पावर फाइंड होगी, ठीक है। तो I की वैल्यू फाइंड करते हैं हम। अब हमें पता है V इज़ इक्वल टू किसके होता है, I R के, ठीक है। यहाँ से I की वैल्यू निकालें, V/R इज़ इक्वल टू I, ये I की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, ठीक है। तो क्या फार्मूला है, I इज़ इक्वल टू V/R। अब V की कितनी वैल्यू है, 250, ठीक है। रेजिस्टेंस कितनी है, 500, 250 को 500 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 0.5 एम्पेयर। करंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, एम्पेयर,
तो 0.5 एम्पेयर करंट की वैल्यू आएगी। अब देखें आई की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, आई की वैल्यू भी आ गई है और आर की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो इसको हम वहाँ पे पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 P इज इक्वल टू आई स्केयर आर, ये इक्वेशन 1। आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, P इज इक्वल टू आई की वैल्यू आई है 0.5 का स्केयर, और आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 500 ओहम। ठीक है, 0.5 का स्केयर लेंगे किसकी को आएगा 0.25 की। ठीक है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 500 के साथ, तो कितना आंसर आएगा, जितना भी आंसर आएगा वो आपका क्या होगा डिज़ायर्ड पावर होगी किस में, और पावर का यूनिट हम क्या लिखेंगे साथ वाट, या सिंपली आप डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, 0.25 को 500 से मल्टीप्लाई करके हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, पावर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी और सिंपल सी एक एग्जांपल थी। इसके बाद हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 14.1। उसमें वो कहता है कि किसी वायर के अक्रॉस जो चार्ज है वो कितना फ़्लो कर रहा है 0.5 कूलम कितने देर में 10 सेकंड में। तो कह रहा है जब 10 सेकंड में किसी वायर में से 0.5 कूलम चार्ज फ़्लो करता है तो इसमें जो करंट प्रोड्यूस होता है आप वो फाइंड करें। गिवन डाटा क्या है, चार्ज की वैल्यू दी हुई है क्यू की, वो कितनी है 0.5 कूलम। ठीक है, और कितनी देर में फ़्लो करता है, टाइम कितना लेता है 10 सेकंड। तो वो कहता है इतनी देर में जो करंट जो चार्ज फ़्लो करता है तो उसका आप करंट फाइंड करें। आई हमने फाइंड करना है। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, आई इज इक्वल टू किसके होता है क्यू डिवाइडेड बाय टी के। तो क्यू की वैल्यू क्या है 0.5 ओवर टाइम की वैल्यू क्या है 10। ठीक है, इसको सिंपली आप डिवाइड करें, जो आंसर आपका आएगा वही फाइनल आपका आंसर होगा, और उसका ऐसा यूनिट क्या आएगा एम्पेयर। 0.5 को आपने सिंपली 10 से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो हमारे पास डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ करंट आ जाएगी। जब 10 सेकंड में से 0.5 कूलम चार्ज फ्लो करता है तो हमारे पास इतना करंट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आज का हमारा काम था। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसको देख लेंगे। अच्छे से प्रिपेयर करें। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।